इंग्लिश मूवी हिंदी में आपको वेलकम है। इस मूवी की शुरुआत में ये दिखाया जा रहा होता है कि वो ये बता रहा होता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और वो मिस्टीरियो की वीडियो देख के प्ले करता है जहाँ पे मिस्टीरियो ये बता रहा होता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। और ये न्यूज़ देखने के बाद पीटर पूरी तरीके से परेशान हो जाता है। अब पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है ये बात पूरी दुनिया जान चुकी थी और कुछ लोग उसको विलन भी मान रहे थे और वहीं पे कुछ लोग इसको हीरो भी मान रहे थे। साथ में पीटर की गर्लफ्रेंड के बारे में भी पता चल जाता है और लोग उसकी तरफ भी बढ़ने लगते हैं। स्पाइडरमैन वहाँ से अपनी गर्लफ्रेंड को लेके चला जाता है और यहाँ पे कुछ लोग पीटर पार्कर को विलन समझ रहे थे। इसके बाद पीटर पार्कर अपने घर जाता है और अपनी फैमिली को सच बता देता है कि वो ही स्पाइडरमैन है और अब ये बात पूरी हवा की तरह दुनिया में फैल चुकी थी। उसके बाद पीटर जब ये न्यूज़ देख रहा होता है, जब उन्हें पता चलता है मिस्टीरियो ने हथियारों का प्रयोग किया था, वो स्टार्ट इंडस्ट्री ने बनाया था और अब ये सारे इल्ज़ाम पीटर पार्कर के ऊपर लग गए थे, जिसकी वजह से इसको अरेस्ट कर लिया जाता है और उससे बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं। पीटर पार्कर अच्छा सा वकील करके अपनी बेल करवा लेता है। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं पीटर पार्कर और एंजेले आपस में बात कर रहे होते हैं कि एनआईटी में जाना सबसे बड़ा इनका सपना था, जिसके लिए इनको अगले दिन स्कूल जाना था और उसके लिए एक इनको फॉर्म भी फिल करना होता है और लोगों से बच के भी जाना होता है इन्हें। इसके बाद पीटर अंदर जाता है, फॉर्म को और फिल कर देता है। फॉर्म फिल करने के बाद वो आने वाली ईमेल का इंतज़ार करते हैं और उसके बाद उनको पता चलता है कि उनका किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ और पीटर काफ़ी दुखी हो जाता है क्योंकि ये सब कुछ पीटर की वजह से हो रहा था और अब पीटर को ही सब कुछ ठीक करना था। और तब वो डॉक्टर स्ट्रैन की मदद लेने के लिए सोचता है क्योंकि उनके अलावा उसकी कोई और मदद नहीं कर सकता था और वो ही समय को बदल सकते थे। और वो तुरंत ही डॉक्टर स्ट्रैन के पास पहुंचता है और वो सारी सच्चाई बताता है और उनसे वो रिक्वेस्ट करता है कि आप पहले की तरह सब कुछ ठीक कर दो। और डॉक्टर बताते हैं पीटर को कि मेरे पास टाइम स्ट्रॉन्ग नहीं है और जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर सकते। और पीटर परेशान होकर वहाँ से जाने लगता है और तभी डॉक्टर कहते हैं कि उनके पास अभी भी एक रास्ता है। वो बोलते हैं कि उनके पास एक ऐसा मंत्र है जिसके पढ़ने से पूरी दुनिया ये भूल जाएगी कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। और डॉक्टर बोलते हैं इस मंत्र के बारे में तुम सोचो भी मत क्योंकि वो बहुत ही ख़तरनाक है और वो बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। उसके बाद ही डॉक्टर उस मंत्र को पढ़ना शुरू कर देते हैं और अब उसको डॉक्टर बताते हैं कि पूरी दुनिया ही ये भूल जाएगी कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। और अब ये समझ लो कि पीटर कभी इस दुनिया में था ही नहीं। और डॉक्टर साथ में पीटर को ये भी बताते हैं कि इस मंत्र को पढ़ते हुए रोका गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी। लेकिन तभी डॉक्टर को पीटर कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को कम से कम पता होना चाहिए। तभी डॉक्टर एंजेले को उसमें से अलग कर देते हैं। फिर पीटर कहता है डॉक्टर से कि इसके बारे में एंडमैन को भी पता होना चाहिए और तभी डॉक्टर एंडमैन को भी निकाल देते हैं। लेकिन उसकी वजह से मंत्र काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो गया था। लेकिन तभी पीटर अपनी एक बेस्ट फ्रेंड के बारे में भी बताता है और इतना सब कुछ पीटर की बोलने की वजह से मंत्र ख़राब हो जाता है और उसके बाद डॉक्टर उस मंत्र को एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। उसके बाद पीटर अपनी एनआईटी के बारे में बताता है जिसमें पीटर का एडमिशन नहीं हो पा रहा। तब डॉक्टर उससे कहते हैं कि तुमने इतनी छोटी सी बात के लिए कि इतना बड़ा मंत्र ख़राब करवा दिया। वो कहते हैं कि तुम्हें खुद से एनआईटी वालों को बात करके समझाना चाहिए था कि तुम्हारी प्रॉब्लम को शायद वो समझ जाते। उसके बाद पीटर वहाँ से बाहर निकल के एमआईटी वालों से बात करने के लिए एक ख़ास फ्रेंड को कॉल करता है। उसका दोस्त उसको बताता है कि वो तो अभी अभी एयरपोर्ट के लिए निकल गई है और अब पीटर एयरपोर्ट की तरफ जाने लगता है और उसे वो ब्रिज पे मिल जाती है और पीटर अपनी बात बता ही रहा होता है और तभी एंट्री होती है डॉक्टर अक्टूबर की और उनके बीच में बड़ी घमासान लड़ाई होती है और लास्ट में पीटर को डॉक्टर अक्टूबर मारने वाले होते हैं। अभी वो डॉक्टर अक्टूबर के मशीन को पीटर कंट्रोल करने लग जाता है और अब कंट्रोल उसके हाथ में है। उसके बाद पीटर एमआईटी ऑफिसर को बचा लेता है और वो उसको मैडम एडमिशन देने के लिए मान जाती है और तभी वहाँ पे डॉक्टर असबॉर्न आ जाता है और वो पीटर की तरफ ही आ रहा होता है और तभी डॉक्टर स्टेन अपने तरीके से उसको अपने अड्डे पे ले आते हैं और वो बताते हैं कि अलग अलग यूनिवर्स से सारे लोग वापस आ रहे हैं। जिसके बाद डॉक्टर स्टेन पीटर से कहते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारी वजह से आई हैं और अब तुम सारे लोगों को खोजो जो अलग अलग यूनिवर्स से हमारी धरती पे आए हैं और उन लोगों को यहाँ पे ला के कैद करो
और तब भी वो सबको ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और वहाँ उसकी एक मुलाकात होती है इलेक्ट्रो सैंडमैन से, और जहाँ पे वो उसके साथ बहुत सारी फाइट करके उसे भी ला के वहाँ पे कैद कर देता है। और यहाँ पे अब 4 लोगों को ला के कैद कर दिया था, और तभी पीटर को पता चलता है उनमें से एंटमैन को मिलने आया है, और इसीलिए अब वो तुरंत अपने घर को आता है और डॉक्टर ऑसबॉर्न से मिलता है। और जब वो डॉक्टर ऑसबॉर्न को देखता है वो सोचता है कि ये तो काफ़ी नॉर्मल इंसान है, और डॉक्टर ऑसबॉर्न को अपने किए हुए काफ़ी पछतावा भी था। उसके बाद वो उनको अपने लैब में लेके आता है जहाँ पे सारे लोगों को उसने बंद करके रखा था। तब पीटर ऑसबॉर्न से कहता है कि वो उन 4 लोगों को बदलना चाहता है क्योंकि कहीं ना कहीं से ये सारे लोग अच्छे हैं। और जब ये सारी बातें बता ही रहा होता है डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाते हैं और वो डॉक्टर ऑसबॉर्न को भी पिंजरे में बंद कर देते हैं। तब डॉक्टर्स पीटर को वार्न करते हैं यहाँ पे इनका रहना बिल्कुल ठीक नहीं है, इन्हें अपने यूनिवर्स वापस भेजना होगा, नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी। जिसके बाद पीटर उनके हाथ से बॉक्स खींच के भागने लगता है और डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन कैसे भी करके उनके ही जाल में पीटर उनको फंसा देता है और वो बॉक्स वापस ले लेता है। उसके बाद पीटर उन सारे लोगों को अपने घर लेके आता है जहाँ पे वो डॉक्टर ऑसबॉर्न के साथ मिलके सब लोगों को ठीक करने की कोशिश करता है, और पीटर उनको बदलना चाहता है और उनको बदलने के लिए काम शुरू कर देता है। और सबसे पहले वो डॉक्टर अक्टूबर को ठीक करता है और यहाँ डॉक्टर अक्टूबर सबसे पहले ठीक भी हो जाते हैं। और तभी पीटर को कुछ रिवील होता है और पीटर को विजन्स आते हैं कि वो कुछ ना कुछ तो गलत कर रहा है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि डॉक्टर ऑसबॉर्न उसको धोखा दे रहे हैं। डॉक्टर ऑसबॉर्न ने सारे विलन को उसके खिलाफ कर दिया था डॉक्टर अक्टूबर को छोड़ के, और यहाँ पे इनके बीच में ज़ोरदार फाइट भी शुरू हो जाती है जिसके दौरान 8 मैन की मौत हो जाती है। जिसके बाद पीटर वहाँ पे काफ़ी सैड हो जाता है क्योंकि ये कदम उनको सबको बदलने के लिए उठाया था, लेकिन वही लोग सब इसके खिलाफ हो चुके थे। और यहाँ पे पीटर की गर्लफ्रेंड और फ्रेंड वेट कर रहे होते हैं, लेकिन वो वहाँ पे आया ही नहीं। उसके बाद वहाँ पे एक आग का गोला निकलने लगता है। दरअसल इसलिए हो रहा था क्योंकि पीटर ने एक फ्रेंड को अंगूठी दी थी जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने दी थी, और उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा था। और साथ में वो ये भी कहता है कि पीटर पार्कर को बुलाओ, लेकिन तभी उसमें से एक स्पाइडरमैन तो निकलता है, लेकिन वो दूसरी यूनिवर्स का होता है जो कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन में था। वहाँ पे वो स्पाइडरमैन होने का उससे सबूत पूछते हैं। थोड़ी देर बाद एक गोले से फिर स्पाइडरमैन बाहर आता है जो कि वो भी किसी और अलग यूनिवर्स से था, और वो तुरंत ही पीटर के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं, और जो कि वो अब तीनों इकट्ठे हो जाते हैं। तब उन्हें मल्टीवर्स के बारे में पता चलता है, लेकिन अपने पीटर ने यहाँ पे एंटमैन को खोया है, इसलिए वो उन लोगों को मारने के लिए कहता है। लेकिन एंटमैन ने मरते हुए कहा था ये तुम जो कर रहे हो वो सब कुछ सही है, इसलिए वो बदलने के लिए उनको ठान लेता है। इसीलिए तीनों स्पाइडरमैन एक साथ हो जाते हैं, इसलिए तीनों मिलके एक साथ प्रोसेस को फिर शुरू कर देते हैं। तभी पीटर एक साथ सबको एक जगह पे बुलाता है और वो सारे लोग वहाँ पे आते हैं। उनके बीच में एक ज़ोरदार ज़बरदस्त किस्म की एक फाइटिंग होती है, और यहाँ पे अपना स्पाइडरमैन एक टीम बना के काम करता है, और सबसे पहले वो सैंडमैन पे फोकस करता है और उसे वो पूरी तरीके से बदल देता है। जिसके बाद वो इलेक्ट्रो को भी बदलने की कोशिश करता है। डॉक्टर अक्टूबर भी उसका जिसमें साथ दे रहे थे, और ऐसे ही वो सारे लोगों का इलाज करता हुआ जा रहा था और सारे लोग एकदम सारे नॉर्मल होते जा रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज भी आ जाते हैं। तभी वो डॉक्टर स्ट्रेंज के आने से वहाँ पे सारे लोगों को वापस भेजने वाला था जो कि अपने अपने यूनिवर्स से आए थे। तभी एंजेला कहती है कि डॉक्टर से उसने सारों को बदल दिया है, और वो बातें जब ये कर ही रहे थे लेकिन वहाँ पे डॉक्टर ऑसबॉर्न आ जाता है और वो बॉक्स उनसे वहाँ से छीन के चला जाता है। बाद में पीटर की डॉक्टर ऑसबॉर्न के साथ तगड़ी फाइट भी होती है, और फाइनली उनकी तगड़ी फाइट के बाद डॉक्टर ऑसबॉर्न का उसने इलाज भी कर दिया। तभी वो भी एकदम नॉर्मल होते जा रहे थे। उसके बाद थोड़ी देर बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को बताते हैं कि और भी लोग हैं जो अलग अलग यूनिवर्स से यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं और वो उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं। और तब पीटर उनके पास आके कहता है कि और वो इसके लिए तैयार है दुनिया के सामने अपना सिस्टम मिटाने के लिए। तब डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहते हैं कि आखिरी बात सबसे तुम मिल लो क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व अब मिटने वाला है।
क्योंकि अब कोई भी नहीं जानेगा पीटर पार्कर आखिर कौन है। उसके बाद अलग अलग यूनिवर्स से जो स्पाइडरमैन आते हैं उनको थैंक यू बोलता है, क्योंकि उन्हें एक साथ मिलकर काम किया था। थोड़ी देर बाद पीटर अपनी गर्लफ्रेंड के पास भी जाता है और उसे ये सारी बातें समझाता है, लेकिन एंजेले यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहती थी कि वो दोनों अलग हो जाएं। तब पीटर उसे कहता है कि तुम जहाँ भी होगी मैं ढूंढ लूँगा। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज अपना मंत्र चालू कर देते हैं, जिसमें जितने भी अलग अलग यूनिवर्स से आए थे उन सभी को वापस भेज दिया जाता है। उसके बाद हम अगली सुबह देखते हैं कि सारे लोग भूल चुके हैं कि पीटर पार्कर कौन था। उसके बाद पीटर ढूंढते हुए एंजेले के पास जाता है और वो उसे कुछ बताने ही वाला होता है। तब उसे पता चलता है कि नेटो और एंजेले को MIT में सिलेक्शन हो गया है और उनको देख के एक साथ पीटर को काफ़ी ज़्यादा खुशी हो जाती है। और उसके बाद हम अगले सीन में हैप्पी और पीटर को देखते हैं, जहाँ हैप्पी भी बोल चुका था कि पीटर पार्कर कौन है। और उसी के साथ यहाँ पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है।